कई लोग कहते हैं पितृपक्ष में फ्रीज मत लाओ, श्राद्ध चल रही है अभी ये काम मत करो, श्राद्ध चल रही है अभी ये मत करो। एक बात बताओ रे भैया, और जितनी भी जीजियां बैठी है ना सालासर में, हरियो राजस्थान वाली, जरा एक बात अच्छे से बताओ, तुमने नया मकान बनाया और तुम्हारे बुजुर्ग माता पिता के सामने उस मकान में तुम प्रवेश कर जाओगे तो माता पिता खुश होंगे कि दुखी होंगे? जम के बोलो जरा। खुश होंगे। और जब वो चले गए उसके बाद तुमने मकान में प्रवेश किया, तो मकान में प्रवेश किया तो प्रवेश करने पर बहुएं क्या बोलेंगे? अगर मम्मी होती ना तो बहुत अच्छा लगता, उनको पापा होते ना तो बहुत अच्छा लगता, भाई जी होते ना और भैया जी होते तो बड़ा आनंद आता, उनको बड़ी प्रसन्नता होती। क्यों? क्योंकि वो होते और उनके सामने हम प्रवेश करते तो उसका एक आनंद दूसरा होता, उसका एक उमंग दूसरी होती, उसका एक रसतत्व दूसरा होता। शिव महापुराण की कथा यही कह रही है, भगवान शंकर का संवाद यही कह रहा है कि 16 श्राद्ध में ऐसा नहीं है कि कोई पुण्य का कार्य नहीं करना चाहिए, या ये मत करो, या फ्रिज मत लाओ, या नया मकान मत लाओ, या प्रॉपर्टी का सौदा मत करो, या ये मत करो वो मत करो। अगर कोई महाराज जी आपको मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि श्राद्ध पक्ष में ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, तो उनको समझा दो, अगर पितृ हमारे पूर्वज हैं, अगर हमने कोई सौदा करा है, हम कोई सामग्री लेकर आए हैं, कोई पुण्य का कार्य कर रहे हैं, कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमारे पितृ हैं, तो ये निश्चित है कि 16 श्राद्ध में हम कोई कार्य करेंगे तो हमारे पूर्वज बड़े खुश होकर हमको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। श्राद्धों के लिए, पितरों के लिए कई लोग बहुत डरा रहे हैं, बहुत डरा देते हैं कि तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, पिंडदान तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, तुम ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तुम 16 श्राद्ध में ऐसा दान करो, ऐसा ये करो, ऐसा वो करो। निवेदन है, शिव महापुराण की कथा कहती है बड़ी मस्ती में अपनी जिंदगी जियो, बड़ी मस्ती में जियो, अपने जीवन को सार्थक करने के लिए करो। आप तर्पण करना है तर्पण करो, पिंड करना है पिंड करो, गया जी करना है गया जी करो, ब्रह्म कपाली करना है ब्रह्म कपाली करो, तुम्हारा मन पड़े जो करो। पर सबसे बड़ा आनंद यही है कि कैसे भी हम अपने, चाहे पितृ हो चाहे देवता हो, हम उनका गुणगान, उनका स्मरण हृदय चित्त से। लोग कहते हैं ये 16 दिन अच्छे काम नहीं करना चाहिए, 16 दिन ये मत लो, 16 दिन वो मत लो। कौन सी पुराण में लिखा है? एक बार मुझे वो पुराण जरूर बताना कि 16 दिन ये सामान मत खरीदना, 16 दिन ये चीज मत लेना। क्योंकि शिव महापुराण में और शास्त्रों में वर्णन आता है कि 16 दिन श्राद्ध के हैं, ये पूर्वजों के हैं। आप पूर्वजों का नाम लेकर, अपने पितरों का स्मरण कर कर, तुम्हारी मर्जी पड़े वो खरीदो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो लाओ, पर सबसे पहले उन पूर्वजों को सम्मान पूर्वक वो वस्तु समर्पित कर दो कि आपकी है, आपको संभालना है, आपने दी है, आपके द्वारा आई है। पूर्वज खुश होंगे। तुम्हें बढ़ता हुआ देखकर तो पितर खुद आशीर्वाद देते हैं। कौन माँ होगी जो अपने बच्चे को बद्दुआ देगी? कौन पिता होगा जो अपने बच्चों को बद्दुआ देगा? अगर माता पिता अपने बेटे को गाली भी देते हैं, बद्दुआ भी देते हैं, तो बाद में रोते हैं
आंख में से आंसू निकलती है। एक माँ अपने बेटे को चिल्ला देती है तो बाद में रोती है। अगर माँ अपने बच्चों पर हाथ उठा देती है तो बाद में रोती है। तो क्या मरने के बाद पितर तुमको बद्दुआ देंगे? नहीं, पितर आशीर्वाद देते, बस इतना जरूर कहते हैं कि मैं छोड़ कर गया था रे, मैं तुझे देकर गया था रे, मुझे भूल क्यों गया? तो थोड़ा देता क्यों नहीं है? मेरे को अन्न का भाग देता क्यों नहीं है? बस वो याद करते हैं, वो आपसे मांगने की, क्योंकि आप उसके पुत्र हो, आप उसकी संतान हो, आप उसके वंश के हो, आपसे ललकता है उसको, किसी दूसरे से नहीं। प्रेम दीजिए। भले कोई किस भाव से आए उसका आदर हो, उसका सम्मान। कई लोगों का प्रश्न होता है, गुरुजी हम 4 भाइयों का परिवार है, पर पितृ दोष मुझ पर ही क्यों आ रहा है? मैं ही क्यों तकलीफ भोग रहा हूं? मेरे को ही क्यों कष्ट आ रहा है? मेरे ही क्यों पांव दुख रहे हैं? मेरे घर में क्यों ऐसी परेशानी आती है? सबकी सब तो सुखी है। ध्यान रखना, पितरों का जिससे लगाव होता है और जिसको पितरों ने दिया होता है, पूर्वजों ने दिया होता है, भगवान ने दिया होता है, लालसा उसी से होती है। भीख मांगने वाला, भिक्षा मांगने वाला भिखारी भी होता है, भिक्षुक भी होता है। तो गाड़ी देख लेता है कि 4 व्हीलर गाड़ी से आया है तो सेठ जी 10 रुपया देगा। कोई पैदल जाता है तो भिखारी भी सोचता है बेचारा क्या देगा, उसके पास तो खुद नहीं, पाँव में चप्पल नहीं पहना है, फिर भी हाथ फैला देता है कि दे दे तो ठीक है, नहीं तो कोई गाड़ी वाला तो देगा ना मुझको। उसी तरह घर के पूर्वज, घर के जो आहूत होते हैं, घर के जो पितर होते हैं, घर के जो वासुक होते हैं, घर के जो पूर्वज होते हैं, आशा उसी से लगते हैं जो दे सकता है। जिसके पास है ही नहीं उससे क्या आशा रखेंगे? जिसके पास कुछ है ही नहीं उससे आशा रखना क्या? कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, हम हमारे पूर्वजों को क्या? मत दो ना, इस्माइल तो दे सकते हो। जिस दिन तुम्हारे पूर्वजों का श्राद्ध है, तुम्हारे पास में खिलाने के लिए अन्न नहीं है, तुम्हारे पास देने के लिए दान नहीं है, तुम ब्राह्मण को घर में नहीं बुला सकते, कोरोना महामारी चल रही है, तुम कुछ भी नहीं दे सकते, तुम्हारे पास देने के लिए वस्त्र नहीं, आभूषण नहीं, कुछ भी नहीं, मत दो। निवेदन है बस चेहरे पर प्रसन्नता रखकर, एक निवेदन है कि चेहरे पर प्रसन्नता रखकर उस दिन अपने पूर्वजों को याद जरूर करना और कह देना कि आप ही का दिया हुआ है जो हम खा रहे हैं, हम पर करुणा करना, हमारे पास कुछ भी नहीं है। डब्बे में से गुड़ या शक्कर निकालकर अरे गैस को लाइटर से जलाकर उसकी अग्नि में छोड़ देना, पर 2 दाने शक्कर के छोड़ना जरूर, जिससे वो जीवात्मा दरवाजे पर आकर भूखी ना जाए, उसके मुख में कुछ तो चला जाए और वो जीवात्मा तुम्हें आशीर्वाद दे जाए। तुम्हारे पास कुछ ना हो तो इतना तो दे सकते हो साहब, इस्माइल तो दे सकते हो, प्रसन्नता तो दे सकते हो, मीठी वाणी तो दे सकते हो, अपने पूर्वजों को याद तो कर सकते हो, अपने इष्ट को याद तो कर सकते हो, जिसने दिया है उसका गुणगान तो गा सकते हो। एक नई नवेली दुल्हन को पति ने एक नई नथनी लाके दे दी। कबीरदास जी लिखते हैं, नथनी दी यार ने तो दिया बखान। यार ने केवल एक नथनी लाकर दी है, पति ने केवल एक नथनी लाकर दी है, सोने की बड़ी सुंदर, सबको दिखा रही है, घूंघटे में उघाड़ उघाड़ कर दिखा रही है, मेरे पति ने दी है, झुमका बार बार दिखा रही है, मेरे पति ने दी है, मेरे पति ने दी है। एक नथनी मात्र 2000, 5000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख की नथनी पति देता है तो सारे जगत को दिखा देते हो। वो परमात्मा देता है तो किसको क्यों नहीं बोलते कि उसने दिया है, उस पूर्वजों ने दिया है। वो छोड़ कर गए थे तो हम खा रहे हैं, अगर वो छोड़कर नहीं जाते तो रोड पर मिल जाते। लोग कहते हैं हमारी माँ ने हमको क्या दिया, हमारे पिता ने हमको क्या दिया, सब उसको देकर चले गए। भले वो किसी को दे जाएं पर आशीर्वाद लिए बगैर मत जाने देना।
भले वो कितना भी पक्षपात करें, भले वो कितनी भी बेईमानी करें, भले वो कितना भी कपट करें, वो सारी जायदाद उठाकर किसी को भी दे दें, पर उन माता पिता का सम्मान जरूर करना, क्योंकि वो मरते मरते आशीर्वाद जरूर दे जाएंगे कि मैंने तुझे कुछ नहीं दिया, ले मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, और तुम्हें आशीर्वाद मिल गया तो तुम निहाल हो गए। वर चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, धन दौलत नहीं। श्राद्ध पक्ष की कथा कहती है, ये श्राद्ध पक्ष का जो वर्णन गरुड़ पुराण में कहा गया कि जीवात्मा सबसे पहले जाती है तो घर पर जाती है, जैसे जट्ठा और मट्ठा की कथा। दो भाई हैं, जट्ठा और मट्ठा, दोनों साथ में रहते थे, पर इनकी जो धर्म पत्नियां थीं आपस में कुछ भेदभाव हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। जट्ठा बहुत धनपति था, मट्ठा थोड़ा सा गरीब था, दोनों अलग अलग रहे। जट्ठा का बिजनेस अच्छा चलता है, जट्ठा का धन बहुत सारा है, संपदा बहुत सारी है, क्योंकि माता पिता का सारा धन जट्ठा ने अपने कब्जे में रख रखा था। सारे माता पिता की जितनी प्रॉपर्टी थी, जितना वैभव था, जितनी सत्ता थी, जट्ठा ने अपने कब्जे में रख ली थी। और मट्ठा ऐसे ही बेचारा सहज भाव का, भोला भंडारी, सरलता का भाव वाला चल दिया, अपना बोरी बिस्तर उठाया, अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ चले गए। सोलह दिन श्राद्ध किया गया। एक दिन जट्ठा की पत्नी बोली, सुनो, इतना सारा गाड़ी बंगला जमीन जायदाद ढेर सारी है, 200 एकड़ जमीन, 200 बीघा जमीन है, 4 ट्रैक्टर हैं, गाड़ी बंगला ढेर सारा है, खूब वैभव बना हुआ है, पर अपन अपने घर में सेठ बनकर रहते हैं, पर दुनिया को क्या मालूम कि अपने पास कितनी दौलत है, कितनी जायदाद है, अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, किसको क्या मालूम कि अपने पास में कितनी सत्ता, अपन कितने राशि ठाठ में रहते हैं। तो पति बोला क्या करना है? पत्नी बोली एक काम करो, तुम्हारे जो पिताजी मर गए थे उनका श्राद्ध आ रहा है, तुम्हारे जो पिता चले गए थे उनका श्राद्ध आ रहा है, एक काम करो, अपन अपने पिताजी का श्राद्ध रख देते, और श्राद्ध रखेंगे तो मेरे मायके वालों को और आपके पूरे परिवार वालों को, जो आपके रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, और मेरे मायके वाले, मेरी सहेलियां, मेरी बेस्ट फ्रेंड, सबको बुला ला, और उनको बड़े प्रेम से अपन भोजन करा देंगे। इतने में जट्ठा बोला कि भोजन बना तो खिला तो देंगे, पर भोजन बनाएगा कौन, इतना सारा फैलाना हो जाएगा, उठाएगा कौन। इतने में तुरंत जट्ठा की पत्नी बोली, वो देवर और देवरानी क्या करेंगे? बाप तो उनका भी था, पिता तो उनका भी था, वो आए देवरानी, और देवरानी आकर भोजन बनाए और देवर आकर बर्तन मांजे। चलो निमंत्रण सबको देने जा रहे हैं तो उनके घर भी चल जाए। आवाज लगाई, मट्ठा, अरे ओ मट्ठा। मट्ठा ने दरवाजा खोला, छोटा सा झोपड़ा, गोबर से लिपा हुआ घर। मट्ठा हाथ जोड़कर बोला, बड़ा भाई आया है, बैठो भैया, हम बैठने नहीं आए तेरे घर में, कल पिताजी का श्राद्ध है, तेरे को बर्तन मांजने आना, दुल्हन को भोजन बनाने आना। श्राद्ध पक्ष में हमने ब्राह्मणी ढूंढी थी, बामनी भोजन बनाने वाली मिल नहीं रही है, सब लगी हुई है इधर उधर, देवरानी को ले आना। भाभी हम आ तो जाएंगे, पर निवेदन इतना सा है कि पिताजी का श्राद्ध है, तो मन कर रहा है कि हम थोड़ी सी धूप छोड़ दें, इसके बाद आ जाएंगे। इतने में तुरंत भाभी बोली, सुन रे मट्ठा, आना हो तो सुबह जल्दी आना, क्योंकि रखे हुए बर्तन कौन मांजेगा, भोजन कौन बनाएगा। इतनी देरी से आना है तो केवल क्या खाने आ रहे हो? आने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों की जरूरत नहीं है, मेरे को मत आना, तुम छोड़ दिया। जट्ठा गया, अपने ससुराल वालों को बुला लिया, मायके वालों को बुला लिया, सबको बुलाया। पितृलोक से जिसकी तिथि होती है, पितरों के भगवान जिनका नाम है आर्यमा स्वामी, कौवे पर बैठकर जिसकी तिथि होती है
उस तिथि के जीव को कौवे पर बिठाकर आर्यमा स्वामी लेकर आते हैं और जिसकी यहाँ श्राद्ध होती है उसकी छत पर कौवा छोड़ते छोड़ते जाता है। इसलिए हिंदू धर्म में श्राद्ध में कौवे का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि पितरों के देवता आर्यमा स्वामी कौवे पर बैठते हैं और उसी कौवे पर हमारे घर के जीवों को लेकर आते हैं। और सबसे पहले वो जीव कहां जाता है श्राद्ध पक्ष में? बहुत ध्यान से सुनना गरुड़ पुराण का ये चरित्र। सबसे पहले वो जीव कहां जाता है? जो घर का सबसे पुराना घर होता है, जहां पर घर का बड़ा बेटा रहता हो, जहां पर घर का पुराना मकान हो, पुराना घर हो, वहां वो जीव जाता है। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला पीपल, दूसरा बट वृक्ष, तीसरा बेलपत्र का वृक्ष। बेलपत्र का वृक्ष कभी अनायास श्राद्ध पक्ष में आप कुछ भी ना कर पाए, कुछ भी ना कर सकते हो, तो एक पत्ते के ऊपर कोई सा भी पत्ता ले लो, चाहे पान का ले हो, कोई पीपल का ले हो, कोई भी पत्ते के ऊपर एक पुड़ी, थोड़ा मीठा थोड़ा नमकीन रखकर अपनी कामना कर कर अपने पूर्वजों के लिए इन 3 वृक्ष के नीचे 16 श्राद्ध में किसी भी एक दिन आप वो भोजन को रखकर आ जाइए। अपनी कामना कर कर सुख का अनुभव होगा, पितरों को शांति मिलेगी। एक जट्ठा और मट्ठा की कथा हमने पहले कही है, वो भी हमारे पेज पे डली हुई है, आप उस पे से निकाल कर सुनना। उसमें भी हमने व्याख्यान वर्णन करा जट्ठा मट्ठा की कथा। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं, 3 पक्षी पितरों के तुल्य हैं, कौवा, हंस और गरुड़। एक कौवा और एक श्वान, कुत्ता, ये 2 ऐसे होते हैं जिनको 20 मिनट पहले, आधे घंटे पहले, 1 दिन पहले, 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले क्या होने वाला होता है कौवे को और श्वान को भान हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये यमलोक में जहां यमराज निवास करते हैं, श्वान और कौवा उस स्थान का भाग ग्रहण करते हैं और इनको ये ज्ञान पूर्व से यमराज से प्राप्त होता रहता है, पूर्वभान होता प्राप्त होता रहता है। एक कौवा एक श्वान, कोई घटना घटने वाली होती है तो कुत्ता रोने लगता है, कोई घटना घटने वाली होती है तो कौवा आकर बैठ जाता है, कोई आ रहा है तो कौवा आएगा, कोई भाव सूचक है तो कौवा आकर बैठेगा। दरवाजे पर कैसे, उसका भी भान है, अटारी पर कौवा कहां बैठा है, दरवाजे पर कौवा कहां बैठा है, किस स्थान पर कौवा विराजमान है, उसका भी भाव हमारे शास्त्र में वर्णन। 3 पक्षी, 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पक्षियों में कौवा, हंस और गरुड़, ये पितरों के तुल्य, जो अधोगति में मर जाते हैं, जिनको पिंड नहीं मिलता, तर्पण नहीं होता, ब्राह्मण का भोज नहीं मिल पाता, जो मर जाते हैं, जिनका अंतिम संस्कार तक नहीं होता, जिनकी गति बिगड़ जाती है, ऐसे जीव कौवे के अंश में प्रकट होते हैं, जो पूर्ण फल लेकर जाते हैं। पितृलोक में जगह नहीं होती, बैकुंठ में जगह नहीं होती, कहीं अगर जगह नहीं है देवलोक में, तो इनको कौवे के अंश में, गरुड़ के अंश में या हंस के अंश में डाल दिया जाता है। महाराज फिर अगला वर्णन किया, 3 पशु, कुत्ता, गाय और हाथी, ये पितरों के तुल्य होते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर श्राद्ध पक्ष में गया नहीं जा सकते तो गाय के मुख में गयासुर ने वर दिया था कि गाय के मुख में अगर कोई गया नहीं आ पाएगा तो गयासुर 16 दिन गाय के मुख में निवास करेगा।
और गाय के मुख में श्राद्ध के समय पर अगर कोई रोटी देगा, श्राद्ध के समय पर जो भाग देगा, उसको गया जी में पिंड करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। ये गयासुर का व्रत गौ माता के लिए था। तो गाय के मुख में 16 दिन तक गया क्षेत्र का पिंड का भाग प्राप्त होगा। कुत्ता, गाय और हाथी। स्वान को रोटी क्यों देते हैं? क्योंकि स्वान पितरों को अपना भाग प्रदान कर देता है। स्वान रखता नहीं है, चुका देता। फिर 3 जलचर है महाराज जो पितरों के तुल्य हैं, मछली, कछुआ और नाग। पिंड जो बनाया जाता है वो पानी में दिया जाता है। मछली जिसको पाती है वो पितरों को प्राप्त होता है। कछुआ श्रावण के इस 16 श्राद्ध के अंतर्गत कछुआ यदि आपके दिए हुए भाग को पा लेता है तो वो जीव उसी समय पर तर जाए। और महाराज नाग, वो भी पितरों के तुल्य माना। इन 3 पितरों के क्रम का वर्णन किया गया है। भगवान शिव ओगड़दानी बट का वृक्ष के रूप में ब्रह्मा को बना देते हैं और शंकर बटकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो जाते हैं।